बात सुभाष चंद्रा और जी ग्रुप के मालिक एसएल्स ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्रा और जी इंटरटेनमेंट के सीईओ पुनीत गोयनका के बारे में खबर। सेबी ने सोमवार को जारी एक अंतरिम आदेश में एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और जी इंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के सीईओ पुनीत गोयनका पर किसी लिस्टेड कंपनी या उसकी सब्सिडियरी में डायरेक्टर का प्रमुख प्रबंधकीय पद पर रहने पर रोक लगा दी है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने लिस्टेड कंपनी जी इंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ZEEL और एसएल ग्रुप की दूसरी लिस्टेड कंपनी से अपने फायदे के लिए फंड्स की हेराफेरी की है। मार्केट रेगुलेटर ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि जी इंटरटेनमेंट को ये ऑर्डर 7 दिन के अंदर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने रखना चाहिए। इसके साथ ही सेबी ने यह भी जोड़ा कि अगर सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका को इस आदेश पर अपना जवाब या आपत्ति दर्ज करानी है तो 21 दिनों के अंदर वो दाखिल कर सकते हैं। 16 पन्ने के अपने आदेश में सेबी ने बताया कि 2019 में जी इंटरटेनमेंट ने 2 स्वतंत्र डायरेक्टर्स ने ये आरोप लगाते हुए बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था कि जी इंटरटेनमेंट के एक फिक्स डिपॉजिट का इस्तेमाल गलत तरीके से एसएल ग्रुप की दूसरी कंपनियों के लोन को चुकाने में किया गया। सेबी ने इस मामले की जांच की और ये आदेश दे दिया। क्या है फंड की हेराफेरी, ये भी हम आपको समझा दें। सेबी की जांच में ये सामने आया कि सुभाष चंद्रा जो एसएल ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्होंने 4 सितंबर 2018 को यस बैंक को एक लेटर ऑफ कंफर्ट LOC जारी किया। ये LOC एसएल ग्रुप की अन्य कंपनियों की तरफ से यस बैंक से लिए गए लोन की गारंटी के तौर पर जारी किया गया। इस लेटर में कहा गया कि एसएल ग्रीन मोबिलिटी पर जो 200 करोड़ रुपए का लोन है उसके बदले ग्रुप की किसी कंपनी की तरफ से यस बैंक में 200 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट रखा जाएगा। ये भी साफ किया गया था कि डिफॉल्ट की स्थिति में यस बैंक इस एफडी को लोन के बदले एडजस्ट कर सकता है। LOC की वजह से यस बैंक ने एसएल ग्रुप की 7 कंपनियों को दिए लोन के बदले में जी इंटरटेनमेंट की 200 करोड़ रुपए की एफडी को एडजस्ट कर लिया। हालांकि ZEEL ने सेबी को ये जानकारी दी थी कि ग्रुप कंपनियों ने जी इंटरटेनमेंट को ये पैसा लौटा दिया है, लेकिन सेबी की जांच में पता चला कि ये फंड जी इंटरटेनमेंट समेत ग्रुप की अन्य लिस्टेड कंपनियों से एक लंबा रूट लेकर वापस जी इंटरटेनमेंट ZEEL के खाते में आए थे। सेबी ने आदेश में लिखा है कि फंड्स की हेराफेरी बेहद सुनियोजित तरीके से की जा रही थी। कुछ मामलों में तो ये भी देखा गया कि ट्रांजैक्शन को घुमाने के लिए 13 संस्थानों का इस्तेमाल किया गया। सेबी को जांच में पता चला कि जी इंटरटेनमेंट और अन्य लिस्टेड कंपनियों को 143.90 करोड़ रुपए को अलग अलग कंपनियों से होते हुए वापस जी इंटरटेनमेंट के खाते में पहुंचाया गया है। बाकी बचे फंड के लिए सेबी अभी भी जांच कर रही है। तो सुभाष चंद्रा जी के नाम से जाने जाते हैं। जी इंटरटेनमेंट, जी न्यूज़ आप देख रहे हैं, तो उनको पहले राज्यसभा के सदस्य थे, हरियाणा से राज्यसभा में आए थे, फिर उनको राज्यसभा से भी वो जीत नहीं पाए और जो बार्क से भी उन्होंने जी को हटा दिया था। सुधीर चौधरी आज तक में पहुंच गए हैं। वो यहाँ के काफ़ी प्रसिद्ध एंकर हुआ करते थे, DNA नाम से शो करते थे। तो उस सुधीर चौधरी को भी जी में रहते हुए हेरा फेरी और स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए, किस तरह से वो वसूली कर रहे थे, तो यूट्यूब में उनको वसूली चौधरी भी कहा जाता है। तो ये सब बातें हैं। तो जी की ये खबर आई है कि उन्होंने किस तरह से पैसे का इधर से उधर घुमाया है। जो पैसे आपको जिस कंपनी के लिए हैं उस कंपनी में इस्तेमाल किया जा सकता है। वो पैसा लोग उस कंपनी के लिए है, वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती है, भले ही आप ओनर या मालिक हों। तो ये कुछ नियम हैं, जो कानून बहुत सख्त हो गए हैं। तो अब देखना है कि जी टीवी सुभाष चंद्रा इसका क्या जवाब देते हैं।